ब्रिगेडियर साहब, अब हुकूमत तो पहले दिन से इस मूड में नहीं थी बहरहाल कि किसी किस्म के मुज़ाकरात करने, नो वे। ख्वाजा आसिफ हो, दीगर हो, वो साफ यही बात कर रहे थे। दूसरी तरफ अगर हम पीटीआई की बात करें, शेख वकास अकरम साहब कह रहे थे नो वे, कोई टॉक्स नहीं होनी, किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होने। बैरिस्टर अली जफर साहब से हमने अपने प्रोग्राम में बात की तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हुए। रऊफ हसन साहब हमारे प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात हमारे चल रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट से चल रहे हैं, थोड़ा सा तातुल है मगर चल रहे हैं, हमें नहीं पता किसकी बात पे हम यकीन करें। लेकिन अब हुकूमत क्या आगे करने जा रही है, क्या ऑप्शंस हैं? क्या वो पीटीआई पे पाबंदी लगा देगी और क्या ये इसका हल है? क्या गवर्नर राज लगाएंगे केपीके में, ये कोई सोच पाई जा रही है? क्या होने जा रहा है? देखें, एक तो बात यह है कि जो अब सिचुएशन है, गवर्नमेंट इज ऑन अ स्ट्रॉन्ग विकेट, सो इट इज राइट टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू ऑफर नेगोशिएशंस। दे शुड से जी ये हमने टीम बना दी है और गवर्नमेंट को चाहिए बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स वाले, दोज हु आर रियली मैच्योर और समझते हैं मुज़ाकरात को, वो टीम बनाएं और मुज़ाकरात की दावत दे। और मेरे ख्याल में पीटीआई को इस वक्त यही एक ऑप्शन बेस्ट है कि वो आएँ और अपने बताएं। नॉट ओनली ये, आप बिल्कुल बात ही की थी कि इसमें आप बाकी चीज़ें भी नेशनल इशूज़ के ऊपर बात करें और आके बात कर लें, गेट सम कंसेशंस। और उसके बाद ये जो आपका कहते हैं गवर्नर, देखें इस वक्त बड़ा मुश्किल इसलिए कि पूरा केपीके इज जनरली विद द पीटीआई। गवर्नर होगा, पुलिस होगी, ये और इशूज़ बनेंगे और विक्टिम कार्ड सबसे ज़्यादा इनको मिलेगा। लाइक पे अगर बैन लगाएंगे, एक बैन का सिस्टम फ़र्क है, तरीका कार्रवाई फ़र्क है, लेकिन उसमें भी इनको बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड कर मिलेगा। इस वक्त पीटीआई इज ऑन द लोएस्ट वेब ओवरऑल। अगर आप देखें जो उन्होंने अपनी लीड कारकुनों के साथ किया है, 2-2.5 हज़ार कारकुन पकड़े हुए हैं, उन बेचारों को कौन वाली वारिस? आप लेकर तो आ गए उनको, क्या लीडरशिप उसके लिए कुछ कर रही है? उनको निकालने की बात कर रही है, उनकी बेल की बात कर रही है। आई स्टिल फील कि गवर्नमेंट के लिए इस वक्त बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो हिनस क्राइम में है, अफगान लोग थे और जिन्होंने फायरिंग की है, पुलिस के रेंजर्स के दल लोगों को जख्मी किया है, दे शुड बी टेकन टू टास्क रियली। लेकिन जो बेचारे इसमें वो भी मजलूम लोग होंगे जो इस्तेमाल में लेके लीडरशिप ले आई है, अपने हल्के के एमएनएम के ले आए हैं, वो यहाँ फंस गया, उनको छोड़ दें गुडविल जेस्चर, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक हुकूमत का एक गुडविल जेस्चर होगा पीटीआई, देखेंगे हमने आपको ये लोग छोड़ दिए। लेकिन फिर वही वाली बात है ना आसिफ, मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ। आसिफ साहब, मसला ये है कि पीटीआई भी तो उस मोड में आया ना कि गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करते हैं। वो तो कहते हैं इनके पास तो कख नहीं है, इनके पास तो कोई मतलब कोई है ही नहीं कुछ, ये हमसे मुज़ाकरात करेंगे। तो क्या अगर गवर्नमेंट देती भी है या ऑफर करती भी है तो क्या पीटीआई इस मूड में होगी कि मुज़ाकरात करे? वैसे गवर्नमेंट को करने चाहिए, बट स्टिल मुझे नहीं लगता। पीटीआई का एक जो मसला है ना बुनियादी, उन्होंने एक बयानिया बनाया है कि इमरान खान साहब के अलावा सब लोग करप्ट हैं। और इमरान खान साहब को ये डर है कि अगर मैं कभी सियासी जमातों से किसी मेज़ पे बैठूंगा तो शायद मेरी जो टारगेट ऑडियंस है मुझसे नाराज ना हो जाए, जो कि उनकी एक बहुत बड़ी भूल है, गलतफहमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जब अपोजिशन में थे, अब अपोजिशन में या इससे पहले खुद हुकूमत में थे, तो वो उन कमेटीज में नहीं जाते थे जहाँ अपोजिशन लीडर ने आना, वो हाथ नहीं मिलाते थे पार्लियामेंट, चाहे कौमी इस्लामती कमेटी हो, जैसा भी हो। तो अब उनको या तो इस सोच को बदलना होगा या फिर वो इस बंद गली के मुसाफिर हैं, क्योंकि वो अकेले स्टेक होल्डर नहीं है पाकिस्तान में। ये एक रियलिटी है। वो इसको जितना लेट मानेंगे उतना उनको नुकसान होगा। अगर वो बैक चैनल पे जिससे मर्जी बात करें, लेकिन एक पॉलिटिकल जो उनको सिस्टम है उसको एंगेज करना पड़ेगा। और पॉलिटिकल सिस्टम को एंगेज किए बगैर अगर वो समझते हैं कि लड़के को मकासद ले लेंगे तो फिर वो लड़ते रहें, मेरा नहीं ख्याल कि वो लड़ने के काबिल भी रहेंगे। जिस तरीके के अभी जो फैसल भाई बात कर रहे हैं, बिल्कुल लोगों के अंदर बेचैनी है, बात हो रही है, होगा क्या? आपकी लीडरशिप देखें, सईद मुराद जो हैं, मुराद सईद, इनका नाम इसीलिए लिया गया ना, इनके ऊपर अब इस्लामाबाद में भी कोई मुकदमा डालना होगा। अगर वो आते तो हमें नजर आते, और कोई ज़रूरी भी ऐसा वो कमांडर भी नहीं है कि कोई उसके बगैर यहाँ को पीटीआई लड़ नहीं सकती थी। मेरी ये राय है कि देखें, इमरान खान साहब ने भी सियासी मुखालफिन पे बड़ी ताकत आजमाई की थी, ये कोई ऐसी बात नहीं है, वो कोई इसमें रहते नहीं है या ऐसी बात नहीं है। उन्होंने भी दूसरों को खूब, और वो तो इस पे वो बाकायदा अनाउंस भी करते थे कि इस महीने मैं यूँ करूँगा, जेल में ये करूँगा। अब बात यह है कि एक सिचुएशन है आपके साथ, आपने इससे निकलना है, तो सबसे पहले तो आप रियलिटीज़ को तस्लीम कर लें। रियलिटीज़ को तस्लीम करेंगे तो आप आगे चलने के काबिल होंगे। अगर जब आप रियलिटीज़ तस्लीम करेंगे, बात वही है जो मैंने पहले कही थी, सियासी अमल के ज़रिए आप अपनी स्पेस पैदा करेंगे। तो सियासी अमल को स्टार्ट करें,
सियासी लोगों को, जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे छोटे हैं आपसे बड़े हैं, उनको स्टेक होल्डर माने और उनसे बातचीत का आगाज करें और तभी आपकी कोई सियासी जो आपकी स्पेस है वो पैदा होगी और फिर आप इस पोजीशन में भी आ सकते हैं कि जितना आप अपना सियासी स्पेस बढ़ाएंगे आप उतना ही अपने लिए रिलीफ लेंगे और आपकी जमात कम बैक कर सकेगी।